Hello students, in the last lecture we have discussed about the close packing and I have told you that what is close packing. Considering the constituent particles as a hard sphere, if we arrange in such a way that maximum space is occupied by these spheres and minimum space left vacant, then this type arrangement is called close packing. And I have also told you that if these particles are arranged in two dimension, then you get two types of arrangement. One arrangement is called square close packing, in which the particles are horizontally and vertically are aligned, and second was hexagonal close packing, in which second row of the particles was arranged in the depressions of first row. So now these two packings, square close packing and hexagonal close packing, when expanded in three dimension, then you get the simple cubic lattice, and by the hexagonal close packing you have get HCP, hexagonal close packing in थ्री डायमेंशन, एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो दो तरह की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और इसमें हमने बताया था कि ये जो पार्टिकल्स अरेंज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट रहता है, इनका बिल्कुल सीध में रहते हैं. इसमें जो है स्पेस वैकेंट ज्यादा बचता था और जो ऑक्युपाई स्पेस है वो कम रहता था. इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते थे. और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टिकल 4 पार्टिकल से टच कर रहा था, और जब इनके सेंटर्स को मिलाया तो क्या बन गया था, एक स्क्वायर बन गया था. इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा. जब इस पैकिंग को हमने थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड किया, इस तरह से एक के ऊपर एक पार्टिकल का अरेंजमेंट करते चले गए, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये काय का है, सिंपल क्यूबिक लैटिस का है. ये क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस तैयार हुई. और इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहे हैं, मतलब हर पार्टिकल 6 अदर पार्टिकल से डायरेक्ट टच में है. इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ए टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है. तो ये तो आपकी बात हो गई किसकी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से थ्री डायमेंशनल आपकी सिंपल क्यूबिक. अब आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या था कि जो आपकी फर्स्ट रो थी, ए टाइप का अरेंजमेंट है, बी टाइप का अरेंजमेंट सेकंड रो, इसमें सारे एक तरह के अरेंजमेंट थे, ए टाइप अरेंजमेंट, बिकॉज ऑल द रोज आर सिमिलर. लेकिन इसमें सिमिलर नहीं है, ए रो और बी रो एक सीध में नहीं है. वो किस में आया है, बी रो डिप्रेशन में आई है. फिर थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो की सीध में है, तो उसको फिर से ए टाइप अरेंजमेंट. और फिर दूसरी फोर्थ रो जो है वो सेकंड रो के सीध में है, तो उसको हमने क्या मान लिया, बी टाइप अरेंजमेंट मान लिया. तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट था. इसको किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को लेके देखा तो वो 6 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल से टच कर रहा था. और जब इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाया गया तो हमें एक हेक्सागोन मिल गया था. इसलिए इसको हमने क्या कहा, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. व्हेन दिस क्लोज पैकिंग इज एक्सटेंडेड इन थ्री डायमेंशन, क्या किया गया, इस क्लोज पैकिंग में दो तरह की वॉइड्स दिख रही हैं. एक वॉइड्स क्या है, इस तरह के ट्रायंगुलर शेप के, ये देखिए ए टाइप और बी टाइप. एक में क्या है, ट्रायंगुलर शेप का जो एपेक्स है, वर्टेक्स है, वो कहां है, ऊपर है, ये फर्स्ट रो में. और इसी के ठीक नीचे ये जो आपकी है, ये कहां है, वर्टेक्स सारी नीचे हैं. तो जो वर्टेक्स ऊपर है इनको हमने ए टाइप वॉइड मान लिया, जिनका वर्टेक्स नीचे है इनको बी टाइप वॉइड मान लिया. अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जब सेकंड रो लगाएंगे तो इन्हीं जो आपकी वॉइड्स बच रही हैं, वॉइड्स क्या है, वही खाली जगह है, ट्रायंगुलर शेप की जो वैकेंट स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वॉइड.
तो सेकंड रो हम कहां लगाएंगे, इन ए वॉइड पर लगाएंगे या बी वॉइड पर लगाएंगे। आप चाहें कि दोनों पर लगा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने सारी ए वॉइड्स अगर कवर कर दी तो बी वॉइड्स फिर से वैकेंट रह जाएंगी। सपोज करिए आपने ए वॉइड को कवर किया, जो हमने यहां पर ब्लू घेरे से दिखाया है, हमने ए वॉइड सारी कवर की हैं। तो ए वॉइड्स जब कवर करते हैं तो बी वॉइड के ऊपर सेकेंड लेयर में फिर से वॉइड क्रिएट होती है, और बी वॉइड जिसमें फर्स्ट लेयर में वर्टेक्स नीचे है, सेकेंड लेयर में वर्टेक्स ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सेकेंड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर की ए वॉइड्स को कवर करते हुए बनाया। तो सेकेंड लेयर में क्या हुआ, जो ए वॉइड कवर हो गई 1 2 3 पार्टी के लिए, और फोर्थ पार्टी के लिए ब्लू वाला हमने रखा दिखाया है। तो ये 1 2 3 और 4 इन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। 1 2 3 और ये आपका फोर्थ पार्टिकल, इनके बीच की जो जगह है, मतलब जो ए वॉइड सेकेंड लेयर के पार्टिकल से आपकी कवर हो गई है, उसी वॉइड को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। उस वॉइड में भी कोई एक छोटा सा स्फीयर रखा जा सकता है, वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोली जाएगी। अब जो आपकी फर्स्ट लेयर में बी वॉइड्स थी, सेकेंड लेयर में भी उसके ऊपर दूसरी वॉइड बनी है, उन दोनों वॉइड को मिला के जो आपका वैकेंट स्पेस तैयार होगा, दैट विल बी octahedral void. We will discuss later on about the tetrahedral and octahedral voids. तो आगे देखिए, अब दूसरी लेयर हमने लगा ली। दूसरी लेयर लगाई तो जो आपकी फिर से दो तरह की आपकी वॉइड सेकंड लेयर में भी आई। एक तो वो वॉइड थी जो नीचे वॉइड बी थी, उसके ऊपर दूसरी वॉइड तैयार हो गई, उस वॉइड को नाम हमने दे दिया डी वॉइड। और दूसरी वॉइड जो हुई, जो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हैं उसके ऊपर तैयार हो गई, इसको नाम क्या दे दिया, वॉइड सी। अब जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे, ध्यान देना, दो तरह की वॉइड हैं, एक है वॉइड डी, एक है वॉइड सी। वॉइड सी कहां है, फर्स्ट लेयर के ऊपर है, और वॉइड डी कहां है, जो फर्स्ट लेयर की वॉइड थी उस वॉइड के ऊपर है। तो ध्यान देना, अगर हम थर्ड लेयर वॉइड सी पर लगाएंगे तो आप देखिए फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट ऊपर थर्ड लेयर का पार्टिकल आएगा। फिर से दे दें ध्यान, अगर हम थर्ड लेयर वॉइड सी पर लगाएंगे तो क्या होगा, थर्ड लेयर का जो पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ठीक ऊपर आएगा। तो इफ वॉइड सी कवर्ड इन थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में सी वॉइड को कवर किया तो हमारा थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से सिमिलर होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को एबी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। और इस टाइप के अरेंजमेंट से जो पैकिंग तैयार होती है उसको हम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा वॉइड सी को कवर करने से जो तैयार हुई है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देख लीजिए पार्टिकल किस तरह से अरेंज होंगे। ये आपका हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, बीच में ये 3 है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए ये इस तरह से होता है कि 1 2 3 4 5 6 ये पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक बीच में ये पार्टिकल है। इसके ऊपर ये 3 आएंगे और इसके ऊपर फिर से ये 6 आएंगे। ये पार्टिकल जो है कितने से टच में होगा, ये पार्टिकल जो है वो 6 तो ये टच में है डायरेक्ट, 3 पार्टिकल इसके अबव आएंगे, 3 इसके बिलो द प्लेन आएंगे। तो कुल मिला के ये पार्टिकल कितने के टच में होगा, 12 पार्टिकल से टच में होगा। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह का ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। 6 पार्टिकल्स आपकी ए लेयर है, बी में आपके ये 3 आ गए, फिर आपकी ए टाइप का पैटर्न आ गया, उसमें 6 आ गए, इसी बी टाइप की लेयर इसके नीचे आएगी। तो इस तरह से ये बीच वाला जो पार्टिकल है जो कि फेस के सेंटर में है वो
कॉर्नर्स के 6 पार्टिकल से टच पे है, उसके अपर लेयर वाले 3 से होगा, लोअर लेयर वाले 3 से होगा, कुल मिला के 12 पार्टिकल्स, 12 spheres are directly in the touch of this sphere, so the coordination number of hexagonal close packing is 12. अब हम एक दूसरा टाइप का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं थर्ड लेयर का। कैसे? कि जो डी वॉइड्स हैं वो डी वॉइड्स किसके द्वारा कवर हों? डी वॉइड्स थर्ड लेयर द्वारा कवर हों। सी की बजाय कौन सी? डी पर हम थर्ड लेयर लगाएं। तो देखिए फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है और डी यहां पे है, तो थर्ड आपकी यहां कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से कुछ आएगा। तो आप देखिए ना तो ये फर्स्ट पे है ऊपर है, ना सेकंड के ऊपर है, ये एक अलग ही अरेंजमेंट बनेगा थर्ड लेयर का। और इसलिए इसको हम ABC, मतलब फर्स्ट लेयर का पैटर्न अलग, सेकंड लेयर का अलग और थर्ड लेयर का अलग है, इसलिए हम इसको ABC टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। आप यहां पर दिखाया है हमने, ये आपका A लेयर हो गई, ये B लेयर हो गई, इसमें एक पार्टिकल आपका फ्रंट पे है, 2 बैक में है। C लेयर है जिसमें 2 फ्रंट में है, 1 बैक पे है। और फिर आपका फोर्थ जो लेयर आएगा वो सिमिलर टू A होगा, फिफ्थ लेयर आएगा सिमिलर टू सेकंड होगा, 6th लेयर आएगा सिमिलर टू थर्ड होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ABC टाइप अरेंजमेंट। और ABC टाइप अरेंजमेंट से जो लैटिस तैयार होती है वो कहलाती है 3B क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये इक्विवेलेंट होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक और CCP एक तरह की है। इनका देखिए CCP को हम इस तरह से बना सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को इस तरह से बना सकते हैं। दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? 12 आएगा। और ये अरेंजमेंट हमने ये आपको दिखाया है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार फिर से आपको बता दिया, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से आप चाहें तो NCERT बुक में ये जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर का लगाना दिखाया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। खुद आप इसको बना के देख लें, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। मैंने बताया था कि बॉल्स को आप चाहें तो किसी फेविक्विक वगैरह से आपस में जोड़ के इस तरह की लेयर तैयार करिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। ठीक है ना? जब आपको खुद समझ में आने लगेगा कि साहब ये वॉइड A हो गई, ये वॉइड B हो गई, और उस पर आप अरेंज करके देखेंगे तो आपका एक तो खेल हो जाएगा ये आज के दिनों में, और एक खेल में ही आपका पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है आपका वॉइड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि A1 2 3 ये जो फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स हैं, इसको सेकंड लेयर ने जब कवर कर लिया तो बन गई आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इन विच 3 स्फीयर्स आर इन लोअर लेयर एंड 1 इज अबव दिस। Then this type void is called tetrahedral void। और 3 स्फीयर ये रहे 1 2 3 और 3 ऊपर से आए 1 2 3। तो 1 2 3 से एक ये आपकी और 1 2 3 से एक आपकी, ये 2 void मिलके जो 2 voids होती हैं वो कितने स्फीयर से सराउंडेड होती हैं? 6 स्फीयर से सराउंडेड होती हैं। तो इस तरह की void को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर टेट्राहेड्रल एंड व्हाट आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाउ मेनी वॉइड्स कैन क्रिएट इन क्लोज पैकिंग्स। कितनी जो है वॉइड्स तैयार हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग में, वो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो हैं क्या।
तो आपकी बात है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले बात आ रही है टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है। जैसा हमने बताया था कि द वैकेंट स्पेस surrounded by four spheres को हम एटम्स भी कह सकते हैं, by four spheres occupying the corners of tetrahedron is called टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं स्फीयर्स, वो कहां उनके सेंटर्स को आपस में मिला दें तो क्या बन जाता है, एक टेट्राहेड्रन बन जाता है। देख लीजिए कैसे, आपका एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है और तीसरा स्फीयर ये है। ये आपकी जो वॉइड है, इसको कवर करने के लिए हम सेकेंड लेयर में दूसरा एक स्फीयर इसके ऊपर लगा दें। मान लीजिए ये स्फीयर आपका सेकेंड लेयर में लगा दिया, तो इसके बीच की जो जगह हो गई ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर हम इसको डायग्राम से देखें ये किस तरह से होगा, देखिए एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। इस स्फीयर ऊपर वाले को हम यहां पे शो कर दें और इनके सेंटर्स को आपस में मिला दें, तो देखिए ये आपका टेट्राहेड्रल शेप तैयार हो जाएगी। और ये आपके तो स्फीयर हो गए 1 2 3 4, और इनके बीच में यहां कहीं सेंटर में जो है वो एक आपका होल होगा, और उसको क्या कहेंगे, ये होगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रॉन बन गया, टेट्राहेड्रॉन है। और टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ तो जो इस पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रलाइज रहते हैं, और उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस बचता है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बात आती है, ये तो हो गई आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने जैसा बताया था कि 6 स्फीयर से जो सराउंडेड वैकेंट स्पेस है, तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वैकेंट स्पेस surrounded by 6 spheres वो स्फीयर्स कहां होंगे, किस तरफ होंगे, along the corners of octahedron। ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ अगर 6 स्फीयर सेंट्रलाइज हैं, तो आपका जो बीच का जो स्पेस आएगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये देखिए 3 स्फीयर आपने कैसे बनाए, अभी जैसे आपने बनाया था 1 2 एंड 3, और सेकेंड लेयर में 3 कैसे आएंगे, वो इस तरह से आएंगे 1 2 एंड 3, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस आएगा ये वाला, ये बोली जाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये देखिए अगर हम इनके सेंटर्स को आपस में मिला के, कॉर्नर्स को मिला के क्या बनाए, ऑक्टाहेड्रन बनाए, तो कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। ये आपके
ब्लू स्फीयर्स बनाए थे उनके कॉर्नर सेंटर्स हो गए। दूसरा हमने जो आपके ब्लैक कलर से स्फीयर बनाए थे उनके सेंटर्स को मिलाएंगे। तो देखिए ये आपस में मिला दो, तो इस तरह से ये आपका ऑक्टाहेड्रॉन तैयार हो गया। और इस ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ पार्टिकल सेंट्रलाइज होंगे। पार्टिकल्स कहां कहां होंगे? यहां पर होगा, 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 यहां पर होगा। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल मिला के जब रखेंगे तो बीच में जो दो वॉइड बनेगी उस वॉइड का जो स्पेस होगा वो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरी इसके बारे में कुछ खास बातें और समझ लें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, कि अगर किसी क्लोज पैकिंग में अगर पार्टिकल्स आपस में जो टचिंग में है या जो पैकिंग तैयार कर रहे हैं उन पार्टिकल्स का नंबर n है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? वो भी n होंगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी 2n। सपोज करिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल जो है वो पर यूनिट सेल टचिंग में होंगे, तो पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी तैयार होंगी? वो होंगी 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स तैयार होंगी 8। सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड में इस तरह की वॉइड्स तैयार नहीं होती हैं। ये वॉइड्स किस में तैयार होती हैं? फेस सेंटर्ड टाइप की जो क्यूबिक लैटिस होती है उसमें तैयार होती हैं। तो अब आप समझिए दूसरा, पहला तो ये डेफिनेशन हो गई। नंबर 2, इफ n particles are in close packing, अगर n पार्टिकल क्लोज पैकिंग में है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कितनी होंगी? n होंगी। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये होंगी n। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जितने पार्टिकल्स जो है वो पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और उसकी जस्ट डबल क्या होंगी? वो होंगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरी बात, इफ रेडियस ऑफ वॉइड चाहे ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल वॉइड हो इज स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पैकिंग, जो पैकिंग बना रहा है उसकी पार्टिकल की रेडियस कितनी है? कैपिटल R है। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल r इक्वल हो जाएगी 0.225 r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन पैकिंग। सिमिलरली द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये स्मॉल r इक्वल होगा 0.414 r। तो आपको अगर किसी पार्टिकल का रेडियस दिया है और हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकालना है तो ये फार्मूले आप याद रखिए कि स्मॉल r इक्वल 0.225 r फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड एंड r इक्वल 0.414 r फॉर एक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे कोई एक आयनिक कंपाउंड है, हम अगर NaCl की बात करें
NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl में जो क्लोराइड आयन होते हैं, एनाइन जनरली क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं क्लोज पैकिंग, एनाइंस होते हैं काय में, क्लोज पैकिंग में, और कैटाइंस जो होते हैं वो कहां होते हैं, वो होते हैं वॉइड्स में। जैसे NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो इस आयनिक कंपाउंड में जो Cl आयंस हैं वो Cl आयंस कहां होंगे,